अरे मध्य रात्रि का समय है और शमशान में तो कोई नई चिता बनाकर तैयार कर रहा है। चल के देखना चाहिए और मालिक की आज्ञा के अनुसार इसे पूछना चाहिए कि ये इतनी रात्रि में चिता क्यों जला रहा है और इसने मरघट का महसूल भी अदा नहीं किया है। चलना चाहिए। यह तो कोई औरत है, दुखिया। तुम कौन हो? मध्य रात्रि के समय में आप मुर्दा जलाने आई हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि इतनी रात्रि गए मुर्दा नहीं फूंका जाता? हे देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो? क्या तेरा कोई परिवारीजन नहीं है? क्या तेरा इस संसार में कोई नहीं है? शायद तुम मेरी इन बातों का जवाब नहीं देना चाहती हो, कोई बात नहीं, परंतु आपको इतना बताना होगा कि तुमने किसकी आज्ञा से यह चिता बनाई थी और किसके कहने से यह मुर्दा फूंक रही हो। क्योंकि शमशान भूमि के नियम कानून और कायदे होते हैं जिनका तुमने उल्लंघन किया है। बोलो, जवाब दो, बोलिए। हे ईश्वर के नेक बंदे, मुझे नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम और कायदे कानून भी हैं। तो फिर क्या पता था तुझे और क्यों आ गई यहाँ? आपने पूछा कि क्या मेरा कोई सगा संबंधी नहीं, तो मेरे सगे संबंधी सब थे, बहुत थे, लेकिन वक्त के चलते सारे अपने मुझसे बिछड़ गए। अच्छा, आप पूछते हो कि मेरा पति नहीं है, तो मेरा इस दुनिया में पति भी है और एक बेटा भी था। अरे, जिसे ऊपर वाले ने आज मुझसे छीन लिया। अरे, मेरी गोदी सूनी हो गई। ये लाश जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र की लाश है। तो फिर तू कर और कफन निकाल। मेरे पास कर और कफन नहीं है, मुझे मेरे बेटे का दाह संस्कार आप करने दीजिए। लेकिन यहाँ पे शमशान भूमि के नियम हैं और मेरे मालिक, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं बगैर कर और बगैर कफन लिए तुम्हें ये मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कहां से कर दे दूं? आप झूठ बोल रही हो। अभी जब तुम मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी तो तुम्हारे हाथ में मैंने एक चूड़ामन को देखा है और ये चूड़ामन मुझे सोने की प्रतीत होती है। इस चूड़ामन को बेच मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने भी मुझे पहचाना नहीं है। क्या आप मुझे जानते नहीं है? मैं तुझे क्या जानूं? नहीं जानते हैं तो गौर से देखिए मुझे। मैं कोई और नहीं हूँ, कोई पराई नहीं हूँ, आपकी अपनी हूँ। मुझे ध्यान से देखिए, मैं आपकी पत्नी तारावती महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा है। क्या ये रोहित की लाश है? क्या तुम मदनावत हो? जी महाराज। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने कहीं से काश कि ये झूठ होता, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। ए परवरदिगार, ए मालिक, ये बातें सुनने से पहले मेरी श्रवण शक्ति क्यों ना खत्म हो गई? ये दृश्य देखने से पहले मेरे नेत्रों की ज्योति क्यों नहीं चली गई? अगर तुझे यही मंजूर है कि मैं दर बदर की ठोकरें खाऊं तो तथास्तु। तारा, अगर तुम सही कह रही हो तो लाओ
कर और कफन अदा करो, जिससे इस अंतिम आस को, इस अंतिम दीपक को, जो अयोध्यापुरी का अंतिम दीपक है, मैं अपने हाथों से बुझा दूं, इसका संस्कार कर दूं। हे महाराज, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि जब मैंने अपने पुत्र की लाश को एक कफन से नहीं बल्कि केले के पत्तों से ढक रखा है, जब इस निर्भाग्य के लिए, इस अभागे के लिए मैं कफन तक नहीं ला सकी, तो आपको कर कहां से दे दूं स्वामी, कहां से? तो क्या तेरे पास कर और कफन भी नहीं है? नहीं। अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो जा, चली जा यहां से, और इस मृतक को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं नहीं महाराज, ऐसे शब्दों को अपने मुंह से ना निकालिए। मैं कैसे चली जाऊं? मैं कहां चली जाऊं? मैं क्यों चली जाऊं महाराज? क्या आज इस बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी नहीं रही हूं? क्या इस बुरे वक्त में यह आपका बेटा नहीं रहा है? क्या हमारे प्रति आपके सारे संबंध, रिश्ते, नाते टूट गए हैं? तारा, इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूं। इस समय मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं केवल कालिया का नौकर हूं। मैं अपना आपा खो दूं, मैं अपने आपे को भूल जाऊं, अपनों को भूल जाऊं, इस दुनिया को भूल जाऊं, और कोई गलत कदम उठा लूं, उससे पहले या तो तुम्हें जाना होगा या कर अदा करना होगा, नहीं तो मैं जोर दिखाऊंगा और तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के। नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये आपने अपनी गोद में खिलाया, ऐसे लातों से ना टकराइए। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। रानी सत्संगी हूँ, अरे क्यों कहती ना घड़ा कबाओ, इस रानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
इतिहास तने बागों बीच फूक देती यो नालाना था पास तने बागों बीच फूक देती यो नालाना था पास तने लात चिता में मत मारे यो पाल्या थरो ताश तने बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यू न लास तने बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यू न लास तने नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी में वाणी तेरी में घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी कहानी तेरी में और क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा सवर प्यारे कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा 100 रुपए में कंठी ले जा और ये ले जा चीर मेरा सच्चा काले को दे दूंगा के इस पैसा जासीर मेरा इस पैसा जासीर मेरा कैसे जलाऊं कुल की कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी में निशानी तेरी में और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी में चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में परमेश्वर उस ही डाल रही है तू जिस डाला रखे परमेश्वर उस ही डाल रही है तू तेरा भी हक है बेटे में अब तो दाग लग गई है तू नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू गुरु शरण दास चाहूं शरण दास चाहूं सेवा वाणी तेरी में वाणी तेरी में घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी चोर क्यों
रानी तेरी